क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करता हूँ। How many terms 9, 7, 25 dash must be taken to sum of 636? देखिए, है ना, given AP 9 plus 17 plus 25 plus dash 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 plus n टर्म है, और यहाँ पर कितना सम आ गया इसका 636। इस प्रकार के n टर्म्स का सम कितना दिया हुआ यहाँ पर 636 दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स का सम ये होगा 636। तो देख लीजिए, सिंपल है। हेयर a इक्वल्स टू व्हाट 9, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और एस एन कितना दिया हुआ आपको 636, और एन आपको फाइंड करना है। इजी है। अब इसमें एस एन का फार्मूला यूज कर लेंगे, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। एस एन दिया हुआ 636, एन फाइंड करना है, ट्वाइस ऑफ a है 9, या थैंक यू डियर, और d कितना है हमारे पास 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 636 2 9 जा 18, 9 1 8 1 जा 8 n माइनस 8। इसमें से लेस कर देंगे तो 636 इक्वल्स टू n बाई 2 10 प्लस 8n। 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 636 इक्वल्स टू n इंटू 5 प्लस 4n, इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले से, बाय कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 636। अप्लाइंग फार्मूला तो यहाँ n इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस व्हाट इज b 5, और 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 636 2 इंटू a, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब यहाँ इंटू करना है तो पहले साइन का माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इंटू 636 अपॉन 8 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, अब इसका इंटू कर लेते हैं, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 3 जा 48 48 9 57 का 7 कैरी 5, और 16 6 जा 96 101 अपॉन 8 10176 में 25 ऐड कर लेते हैं, 11 9 7 2 9 10 2 0 1। ये आ गया आपका माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201। याद कर लिए 8th क्लास में स्क्वायर रूट में ये पैटर्न हुआ करता था ना,
ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट 101 का स्क्वायर है, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। अब मैं यहाँ कर देता हूँ टेकिंग प्लस साइन, n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8। तो 101 में लेस कर दीजिए तो हो जाएगा 96 अपॉन 8, दैट इज 12। और नेगेटिव वाले में नेगेटिव आएगा तो उसको लेना नहीं है ना, नेगेटिव वाले को हम करके दिखा देंगे और द नंबर ऑफ टर्म्स विल नॉट बी नेगेटिव, तो इसको नहीं लिया जाएगा। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी एन की वैल्यू आ रही है, लेकिन कोई भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, -4 कैसे हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and the last term is 45 and the sum is this, find the number of terms and common difference। लिख देंगे let A and D be the first term and common difference of an AP and given, क्या given है आपको? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 और सम ऑफ यानी एस एन दिया हुआ कितना 400। और टू फाइंड, आपको पहला फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एस एन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन का एक फार्मूला पढ़ा था हमने, हाँ n/2 a प्लस एल। एस एन है 400, एन तो फाइंड ही करना है। फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, तो 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, 25। तो 25n इक्वल्स टू 400, तो n इक्वल्स टू डिवाइड बाई 25, 16। तो फाइनली n इक्वल्स टू 16 का आंसर आपका ये आ गया। अब d निकालने के लिए हम l का यूज कर लेंगे। हमारे पास अब l भी है, a भी है और n भी है। अब डिफाइंड हो जाएगा। l है आपका कितना 45, फर्स्ट टर्म है 5, n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी। इसको लेस कर दिया तो हो जाएगा 40 और इसको लेस कर दिया तो हो जाएगा 15d। तो d इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d इक्वल्स टू 8/3 आ गया। आगे समझ में क्लियर? चलिए 6th क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। 7th भी इजी है, आप कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म एंड 51 हो जाएगा ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया आपको लिखना पड़ता है हमेशा लेट ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और गिवन में है आपका सेकेंड टर्म A2 दिया हुआ है 14, थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है कितना 18। और टू फाइंड S51 सिंपल, तो इससे क्या बन जाएगा आपका सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी, दिस इज 14, थर्ड टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एलिमिनेशन सॉल्व करके A और D फाइंड कर लेंगे पहले। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन, तो A प्लस डी इक्वल टू 14 और A प्लस ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू 18।
माइनस डी इक्वल टू -4, तो डी इक्वल टू 4 आ गया। पुट या पुटिंग डी इक्वल टू 4 in 1, तो a plus 4 equals to 14, तो a equals to 10. So finally we have the value of a and d. Now we have to find the sum, and n is also 51. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। अब कॉपियाँ बहुत तेज भर रही हैं भाई, इसी तरह आप भी करिए और खूब कॉपियाँ भरिए। Now we have a equals to d equals to और n equals to, a आया था 10, d आया था 4, n 51। ओके, तो हमको निकालना है सम। तो ऐसा होता है हमारे पास n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो S51 हो जाएगा 51/2, 2 इंटू, अरे वहाँ जाओ, आगे जाओ, पानी पिए। मम्मा से बोल दो। 2 इंटू a 10 प्लस n-1 51 - 1 इंटू d 4, 20 प्लस 54 जा 200। अरे सो जाता, अरे इनको देखो यहाँ लग रहा है, यहाँ पर हो गया। ये हो जाएगा 220, 0 इंटू 51, तो 11 बन जाए 11, 11 5 55 और 1 52। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? हेलो, सभी को समझ में आ गया? ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी कौन आया, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं सो दैट दिस इज फॉर्म्स एन एपी। लिखेंगे गिवन ए एन इक्वल्स टू, एक ले लेता हूँ 3 + 4n, और टू शो कि A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश शो एन AP। यदि हम इसमें n की प्लेस पे 1 2 3 पर लगते जाएंगे तो जो सीरीज मिलेगी वो AP है, शो करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि करके, है ना। तो देखिए AN दिया है कितना, 3 + 4n। अब पुटिंग n equals to 1 2 3 and so on। A1 n की प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 3 + 4 इंटू 1, 4 बन जाए 4 और 3 7। A2 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 8 9 10 11। A3 3 + 4 इंटू 3, 4 3 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ठीक है, hence we get A1 A2 A3, ये हो जाएगा आपका 7 11 15 एंड सो ऑन। नाउ कॉमन डिफरेंस विल बी, डी क्वेश्चन होता है T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3। तो ये 11 - 7 इक्वल टू 15 - 11 इक्वल टू 7 से 11 19 - 15, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। तो लिखेंगे यस एस A1 A2 A3 form an AP because common difference is same।
कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 11 क्या दिखा रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई, इसी क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि अब हमारे पास 7, 11, 15, 19 तो आ गया और हमने शो कर दिया कि ए पी है, इज एन ए पी। अब इसी में एक बात और कही नीचे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब टू फाइंड फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 आपको और फाइंड करना है। हो गया, तो यहाँ ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया 4 और एन होगा 15। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, 15/2 2 इंटू 7 प्लस 15-1 इंटू डी। कौन आया? ताऊ जी आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं अभी। 15/14 प्लस 56 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 35 इसका इंटू कर देंगे तो हला नहीं करो। ये आ गया ऑलमोस्ट 525 इसका आंसर आ गया। और देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव है ना, इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, डिविजिबल बाई 6। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 आर 6 का 12 पढ़ लो, 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 14, 18 एंड सो ऑन। और लास्ट क्या होगा? 40 को निकालने के लिए हम 40 को 6 डिवाइड कर देते हैं। इसमें 4 लेस कर देते हैं, तो 36 इसका लास्ट नंबर हो जाएगा। और टू फाइंड देयर सम, इस सम फाइंड करना है। हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एपी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ये है जो फर्स्ट 40 नंबर्स है हमारे पास पॉजिटिव। हाँ, तो ठीक है ना। अच्छा, हाँ राइट, फर्स्ट 40। ओके 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 ओके, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, राइट। इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ओके, n इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट डिजिट हो गया 6, कॉमन डिफरेंस हो गया 6 और n हो गया 40। सही बात है। ओके, पहले फर्स्ट 40 जो 6 के डिविजिबल है उनका सम निकालना है। क्लियर, तो हो गया। पर इसका सम निकाल लेते हैं। तो S40 डाइट कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, 40/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 40-1 इंटू डी। ये हो गया 20 इसका इंटू कर लेते हैं या 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, तो 39 और 2 41, 6 2 जा 12, 120, तो 120 ने 12 का इंटू कर, 12 बन जाए 12,
12 4 जा 48 49, ये है। तो जो फर्स्ट 40 नंबर हैं जो कि 6 के डिविजल हैं, उनका सम कितना होगा? 4920। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए? अब क्वेश्चन में देखिए, आ जाइए 13 भी वैसे ही है, 14 बताते हैं। 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। टू फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ठीक है ना? तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर 1 3 5 7 और लास्ट हो जाएगा 49, ठीक है? तो हेयर फर्स्ट टर्म हो गया A1, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, लास्ट टर्म हो गया 49, ठीक है? अब हमको यहाँ क्या फाइंड करना? पहले एन फाइंड करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कितने हैं ये, उसके बाद हमको एस एन फाइंड, नहीं 0 to 50, 0 से 50 के बीच में कितने हैं वो पहले निकालने पड़ेंगे। ओके तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एल का फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वाई? बिकॉज एल गिवन है, ए गिवन है और डी गिवन है, एन फाइंड हो जाएगा। एल हो गया आपका 49 इक्वल टू 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 2, इसको लेस किया तो 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, डिवाइड कर दिया तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 2, तो एन इक्वल टू 25, सॉरी। तो 0 से 50 के बीच में कितने 25 ऑड नंबर्स होते हैं। नाउ अब हमको फाइंड करना सम ऑफ, सो एस 25 क्या हो जाएगा? 25/2, 2 इंटू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर देंगे इसको, 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 48, तो 25 इंटू हो जाएगा 50/2, 625। और आपको याद होगा 8th क्लास में हमने पढ़ा था ना, चलो छोड़ो, तो पीछे नहीं जाते अब। चलिए अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन में। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन 15 पढ़ता हूं मैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। इस प्रकार से पेनल्टी लगती है, मतलब 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है। ओके, द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being 50 more than the preceding day. So how much money the contractor has to pay as a penalty if it has delayed by 30 days? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको समझना है। तो पेनल्टी, एक मिनट, पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटिंग वर्क या कंप्लेसिंग, तो पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ completion beyond a certain date, is ₹50 per day, ठीक है? And it is given that
It is given that penalty as follows. मैं यहाँ लिख देता हूँ 200, 250, 300 and added as a penalty charge per day. पर डे के हिसाब से ये आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। टू फाइंड द टोटल पेनल्टी फॉर 30 days, 30 दिन की कितनी पेनल्टी होगी। तो भाई ये जो पेनल्टी की जो मतलब सीरीज तैयार हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एपी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया है ना। तो ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि हेयर वी हैव A equals to 200, D equals to 50 and N equals to 30. तो हमको निकालना है S 30 फाइंड करना है। ये तो सिंपल हो गया। अब सिंपल है, उसमें आप पुट कर सकते हैं फार्मूले में। तो S 30 का हो जाएगा 30/2, 2 into A, 30 minus 1 into D, ये 15, 400 plus 29 into 50, 0, 5 9 45, 10 14 ऐड कर दीजिए 1850, इंटू करने के बाद मिल जाएगा आपको 0, 12, 15, 27, 27,750 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी 30 दिन में। तो लास्ट में जो आंसर पूछा गया उसके हिसाब से आप उसको जमा देंगे, है ना। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 इफ he is not completing the work in 30 days। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है कि यहाँ पर a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to the students of a school for their overall academic performance। ये 700 रुपये 7 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी ये कट गया वीडियो क्या।